Brought to you by अब खाऊं वाई वाई आलु तामाको स्वादमा स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो ब्रिज सिमेन्ट सॉलिड टेक्नोलोजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत है। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। नमस्कार, मैं डॉक्टर भोला रिजाल। सुनिए आज की पंक्ति मेरी जुबान से। किनारों पे सागर के खजाने नहीं आते, किनारों पे सागर के खजाने नहीं आते, फिर जीवन में दोस्त पुराने नहीं आते। जी लो इन पलों को हंसकर ये दोस्तों, फिर लौट के दोस्ती के जमाने नहीं आते। भारतको चौथो उच्च सम्मान पद्मश्रीबाट विभूषित हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछ। आज आफ्नो कने एक यहाँ का विशेष अतिथि है जो भारतीय राजनीति में एक प्रखर नेतृत्व के रूप में जाना जावा है। ये है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है और संस्थापन के समय में ये महामंत्री की जिम्मेवारी लिया था। उनके बाद और कई जिम्मेवारी में रहा, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी होया और ये अभी नेपाल में महामना मालवीय मिशन का निमंत्रणा में आएडा है और यही अवसर में इन्ह से बातचीत करने को मौका मिलो है। आओ कार्यक्रम में इन्होंने स्वागत करा और विविध विषय में बातचीत करांगा। भारत का दूसरा उच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित होने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नेपाल अभी राजनीतिक संक्रमण से चल रहा है, विविध गतिविधियां आगे बढ़ रही है। ऐसे मौके पर आपका जो आगमन है उसे अर्थपूर्ण रूप में लोग देखते हैं, इसी बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए, अर्थपूर्ण ढंग से लोग देखते हैं या संचार माध्यम उसको दिखाते हैं, ये अलग प्रश्न है। लेकिन मैं तो जैसा आपने बताया, मालवीय मिशन के महामना मालवीय के हर वर्ष जो ये कार्यक्रम मनाते हैं जन्म दिवस पर, उसके उपलक्ष्य में पहले आने वाला था 25 दिसंबर को, पर उस समय मेरा एक दूसरे स्थान पर भी कार्यक्रम पहले से निश्चित था, तो इसलिए उस समय मैं नहीं आ पाया। और दूसरी तिथि अब ये कल की जो 20 तारीख गुजरी है उसकी निश्चित हुई थी, तो मैं उस संबंध में आया हूँ। इसका संबंध राजनीति में आज क्या हो रहा है और 5 साल पहले क्या हो रहा था इससे नहीं है, क्योंकि ये मालवीय मिशन के द्वारा ये कार्यक्रम लगातार पिछले कई वर्षों से हो रहा है, तो उसी संदर्भ में मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ। ये जो मालवीय मिशन जो हम बात कर रहे हैं, ये है क्या असल में? पंडित मदन मोहन मालवीय भारत के एक बहुत ही दूरदर्शी स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे। वो ऐसे व्यक्ति थे जो 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष हुए और 4 ही बार हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी हुए और देश के सभी अन्य धर्मावलंबियों से उनके बहुत मधुर संबंध थे। वो चाहे मुसलमान हों, ईसाई हों, पारसी हों, सिख हों, जैन हों, सबकी उनके बारे में बड़ी एक आंतरिक श्रद्धा थी। उन्होंने ये विचार किया था कि भाई देश तो स्वाधीन होना ही है, मगर होने के बाद क्या होगा? होने के बाद देश के विकास के लिए, देश की प्रगति के लिए और देश में जो पिछले 200-250 साल से ये अंग्रेज़ी शासन से हमारी शिक्षा पद्धति नष्ट हुई है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें आगे क्या करना होगा। हमें कैसे लोग चाहिए? राजनेता भी चाहिए, मगर वैज्ञानिक भी चाहिए, हमें इंजीनियर भी चाहिए, हमें प्रबंध शास्त्र वाले भी चाहिए, हमें चिकित्सा शास्त्र वाले भी चाहिए। और ये सब यद्यपि विदेशी शिक्षा से भी मिल सकते हैं, लेकिन इनकी जड़ भारत की संस्कृति में, भारत के इतिहास में नहीं होगी।
जो अंग्रेज़ ने काटी है। तो उन्होंने इसलिए एक ऐसी संस्था की स्थापना की जो भारत में प्राचीन हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म, इन सब के जो मौलिक आध्यात्मिक और नैतिक सिद्धांत थे उन पर आधारित नवयुवकों के चरित्र का निर्माण करें और उन्हें आधुनिक ज्ञान विज्ञान के साथ परिचित कराएं। क्योंकि अगर इसमें उनका कहना था हम पिछड़ गए तो हम आज़ादी के बाद भी फिर पिछड़े के पिछड़े ही रहेंगे। इसलिए उन्होंने एक विश्वविद्यालय बनाया जो अपने ढंग का विश्व भर में अकेला है, एक आदमी की मेहनत से और जनता के साधन से। उस समय सरकार ने इसको कोई साधन नहीं दिया। उन्होंने विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनाया। तो ये बड़ी बात थी और उसमें उन्होंने सबसे सहयोग लिया। नवाब हैदराबाद का भी सहयोग था, दरभंगा महाराजा का सहयोग था, काशी नरेश का भी बहुत बड़ा सहयोग था। और जहाँ से भी उनको संभव सहयोग मिला वहाँ जाके उन्होंने झोली फैलाई और काम शुरू किया। स्थापना के उद्देश्यों में भी उन्होंने यही उद्देश्य रखा। इसलिए मालवीय जी ने वहाँ ऐसे ही विद्वानों को भी, जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन थे, आचार्य नरेंद्र देव थे और मूर्धन्य संस्कृत विद्वान थे, उनको बुलाया, धार्मिक विद्वानों को बुलाया और साथ ही साथ वैज्ञानिकों को भी बुलाया। वहाँ का जो आईटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो देश के सबसे पुराने टेक्नोलॉजी के संस्थानों में से एक रहा है। और ये लोग शायद नहीं जानते हैं, जो जानना चाहिए, कि आज़ादी के बाद जितने महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थान थे उन सब के निदेशक, चलाने वाले, उसके मूल्यवान महत्वपूर्ण स्थानों पर काम करने वाले अधिकांश, कुछ जगह तो 90%, ये उसी BHU के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही छात्र थे। और उन्होंने बहुत काम किया, स्पेस में भी काम किया है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी वहाँ से गए, धातु वैज्ञानिक भी वहाँ से गए, सामान्य विज्ञान की, जिसको जनरल साइंस कहते हैं, उसके बहुत लोगों ने बहुत काम किया। वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्रबंधक भी निकले और राजनेता भी निकले। बिल्कुल। तो इसलिए वो एक सर्वांगीण चरित्र का विकास करने वाला विश्वविद्यालय था। और मालवीय जी के प्रति वहाँ के छात्रों की अद्भुत श्रद्धा थी और जितने भी अध्यापक और बाद में वाइस चांसलर्स आए वो सब मालवीय जी के प्रति समर्पित ही रहे। बाद में जब बहुत दिन हो गए तब कहीं 1970 के दशकों में कुछ लोग ऐसे आए जो मालवीय जी से परिचित नहीं रहे होंगे, लेकिन बाकी सब लोग ऐसे ही थे। और वहाँ के छात्रों के अंदर भी अपने विश्वविद्यालय के लिए एक बड़ी श्रद्धा है, क्योंकि वो गीत गाते थे ना, समस्त विद्या की राजधानी, और उसमें से हम निकले हैं और हमने देश के लिए इतना योगदान दिया है, तो आगे भी हम इस परंपरा को चलाएं। तो वहाँ के कुछ महत्वपूर्ण छात्रों ने महामना मालवीय मिशन की स्थापना की कि शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, चरित्र के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में जो मालवीय जी के सिद्धांत थे जीवन के, उनके आधार पर लोगों को जागृत करना और विश्वविद्यालय के कार्यों को आगे बढ़ाना। तो जहाँ जहाँ भी उनके छात्र थे वहाँ लगभग सभी स्थानों पर, विदेशों में भी, मालवीय मिशन बना। दिल्ली में महामना मालवीय मिशन का कार्यालय भी है, भवन भी है और जगह भी है। और जहाँ भी लोग जाते हैं वो कहते हैं कि हम काशी से पढ़कर आए हैं, एक सम्मान के साथ बोलते हैं, गौरव के साथ बोलते हैं। और इसलिए जो यहाँ नेपाल में भी उनके छात्र थे, उन्होंने इस संस्थान को, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, क्योंकि नेपाल और भारत में अद्भुत समानता है, सांस्कृतिक दृष्टि से समानता है, नैतिक मूल्यों की दृष्टि से समानता है। तो यहाँ भी एक कोई विश्वविद्यालय ये लोग बनाए, इनका मालवीय जी के सिद्धांतों पर चलने वाला एक विश्वविद्यालय यहाँ बना है, जो नेपाल की प्रगति के लिए, नेपाल में वैज्ञानिक और धार्मिक, सांस्कृतिक, समाजशास्त्रीय सब शिक्षाओं को यहाँ दे और नेपाल की प्रगति में योगदान करे। आपने जो मालवीय जी का योगदान बताया, या कहूँ एक व्यक्ति ने इतनी बड़ा मिशन को आगे बढ़ाया, आज की दुनिया में अगर आके देखते हैं तो वैसे लोग क्यों नहीं पैदा हो पा रहे? देखिए, उसके दो कारण हैं। मालवीय जी जिस संस्कृति के मानने वाले थे वो आध्यात्मिक थे
आज जोर भौतिकवाद पर है, ये धन संस्कृति का युग है, तो इसलिए इसके जो जीवन मूल्य हैं वो थोड़े भिन्न हैं। इसमें इस बात की ज़्यादा चिंता है कि हम धन कैसे अधिक से अधिक कमाएं, ये इसमें प्रतिस्पर्धा है। मालवीय जी के जीवन के सिद्धांतों में सहयोग था, सहकारिता से हम कैसे आगे बढ़ें, समस्त विश्व की सेवा के लिए बनाया था उन्होंने विश्वविद्यालय। आज का कोई शिक्षा संस्थान बनता है तो मेरा ये उद्योग है, इसको कैसे आगे बढ़ाएगा, या मेरा राज्य है तो इसको आगे कैसे बढ़ाएगा, सीमित दृष्टिकोण से बनता था। मालवीय जी ने इस दृष्टिकोण से नहीं बनाया, उन्होंने तो समस्त मानव जाति के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए। इसलिए फर्क है। नेपाल हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण करने का जो परिकल्पना है उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए, वो तो वही है जो मालवीय जी ने जिन सिद्धांतों पर शिक्षा पद्धति को चलाया था, वैसे ही शिक्षा पद्धति नेपाल की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, यहाँ तो इतने बड़े स्तर पर तो नहीं हो सकता ना, लेकिन जो भी हो सकता है नेपाल के स्तर पर तो हो ही सकता है। नेपाल के नागरिक हैं जो नेपाल को और भारत को अच्छी तरह समझते हैं, वो इस संस्था के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। धन से, शक्ति से, सब प्रकार से, सरकारी तंत्र से भी जाके मिलें और कहें कि ये कैसा विद्यालय बनना चाहिए, तो जो भारत और नेपाल को हमेशा के लिए एक परिवार के तौर पर बना के रख सके। आपने अभी जो कहा कि धार्मिक, सांस्कृतिक या इन मूल्यों पर खड़े होकर के विश्वविद्यालय बने, लेकिन अगर इतिहास को देखा जाए, नेपाल के इतिहास को देखा जाए, तो भारत का जो जहाँ सहयोग रहा है, धीरे धीरे किसी न किसी प्रकार से उसमें राजनीति घुस जाती है। देखिए, मैं तो आपसे मैंने बताया ना, मैं तो यही चाहता हूँ कि ये विद्यालय नेपाल की जनता के सहयोग से बने, जैसे मालवीय जी ने बनाया था। कुछ भी रही होगी उस समय ब्रिटिश राजनीति क्या थी और कांग्रेस की क्या थी और इसकी क्या थी, इसको उन्होंने ध्यान में नहीं रखा। उनके सामने तो एक मानव कल्याण की भावना थी, तो यही भावना इसके सामने है कि नेपाल का कल्याण हो। अब इसमें भारत की राजनीति क्या होगी और चीन की राजनीति क्या होगी, अमेरिका की क्या होगी, ये कंसिडरेशन नहीं है। हमारा भारतीय परिवार कैसे एक इकट्ठा होकर के मानव के लिए एक मॉडल बने, एक प्रतिरूप दिखाई दे लोगों को, ये इसके पीछे की भावना है। अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या कह रही है, उससे न मालवीय जी प्रभावित थे न उनका मिशन प्रभावित थे। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, होली पर्व कहिले मनाइन्छ? अप्सन ए पौष शुक्ल पूर्णिमा, अप्सन बी माघ शुक्ल पूर्णिमा, अप्सन सी चैत्र शुक्ल पूर्णिमा र अप्सन डी फागुन शुक्ल पूर्णिमा। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 34004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, कलर्स मोबाइल P20 प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई, सीजी को ग्यास गीजर प्रत्येक महीना 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by अब खाऊं वाई आलु तामाको स्वादमा, स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो। ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी से। आओ इन बातचीत ने फिर से आगे बढ़ाओ। धर्म, संस्कृति और राजनीति के बीच किस प्रकार का संबंध देश और जनता के हित में होता है? देखिए, जो शब्द धर्म है उसको पहले तो आप रिलीजन से, मज़हब से अलग करके देखें। धर्म का अर्थ है जो जिससे समाज की धारणा हो। पृथ्वी का धर्म है क्या कि हमको स्थान देती है, हमारी धारणा करती है। अगर पृथ्वी हमें धारण न करे तो हम लटक जाएंगे। बिल्कुल। अग्नि का धर्म क्या है? गर्मी देना। पवन हमको जीवन देती है, सांस देती है, हवा देती है। तो ये जिस प्रकार से प्रकृति की सभी तत्वों के गुण धर्म है,
वैसे ही मानव का भी एक धर्म है। कई जगह धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ कर्मकांड इससे लगाया जाता है, नहीं, वो कर्मकांड है या आपकी सांप्रदायिक आस्था है। लेकिन धर्म तो समस्त ब्रह्मांड के लिए एक ही है। वो मानव धर्म, अगर मैं कहूँ कि सच बोलना, तो क्या वो इंग्लैंड में गलत होगा? बिल्कुल या नेपाल उसको मना करेगा? नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। चोरी करना, तो धर्म के 10 लक्षण बताए हैं कि मानव धर्म के सामान्य तौर पर ये 10 लक्षण हैं। तो उन धर्मों को फिर हम व्यवहार में कैसे लाते हैं? जैसे आप व्यापार करते हैं, आप मारवाड़ी बोल रहे थे अभी, तो मारवाड़ में कभी पहले दस्तावेज पे रजिस्ट्री से तो पैसा नहीं देते थे, मुँह ज़बानी दे देते थे। बिल्कुल दे देते। तो लेकिन बाप मर गया कर्जा लेके, तो बेटा कहने आता था कि भाई मेरे पिता का ये कर्जा था, मैं वापस कर रहा हूँ। आज कहेगा कि कोई लिखा थोड़ी था मेरे बाप ने। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये अंतर आ गया तब से। हमारा विश्वास ये है कि जो मानव का व्यवहार है वो सत्य पर आधारित होना चाहिए, बिल्कुल, वो असत्य पर नहीं होना चाहिए। और आपको तो ये अपने इस चैनल के द्वारा इसका खूब प्रचार करना चाहिए। अपरिग्रह, अब महावीर स्वामी ने भी यही कहा, महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा, शंकराचार्य ने भी यही कहा, सब संत यही कहते हैं कि भाई ज़्यादा संचय मत करो, और जो संचय हो गया है तो वो समाज के लिए दे दो। ये जो व्यवहार के सिद्धांत हैं, मेरा समाज के लिए कर्तव्य है, वो मुझे पूरा करना है। मालवीय जी ने यही तो कहा ना कि भाई मेरा कर्तव्य है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। अगर वो अपने लिए तो कुछ नहीं किया उन्होंने उसमें। तो ये जो काम है जो हम समाज के लिए करते हैं, प्राणी मात्र के लिए करते हैं, ये धार्मिक कृत्य हैं। भामाशाह का कृत्य धार्मिक था। देश पर विपत्ति आई, धन की आवश्यकता पड़ी, उन्होंने अपना सारा खजाना दे दिया। सम्राट हर्ष था, हर 6 साल में अपनी संपत्ति लोगों को बांट देता था और लंगोटी बांध के जाता था। तो ये अपरिग्रह और जनसेवा, जनता जनार्दन की सेवा, ये जो सिद्धांत हैं ये धार्मिक सिद्धांत हैं। बाकी जो किसी का गला काट के लेना, झूठ बोल के लेना, चोरी करके लेना, ज़मीन हड़प के लेना, ये अधर्म है। तो आप ये जो मानवीय सिद्धांत की बात बता रहे हैं, आज की राजनीति इससे परे हटके क्यों हो गई है? देखिए, ये तो सवाल ऐसा है कि जैसे आप ये कहें कि आदमी बहुत हट्टा कट्टा था, बीमार क्यों हो गया? आप दही बना के रखते हैं, आज तो बहुत स्वादिष्ट है, 2 दिन बाद खट्टा हो गया। ये प्रकृति का नियम है, बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। अब वो लाभकारी है या अलाभकारी, ये सोचने की बात है। जो समझदार व्यक्ति होता है वो लाभकारी परिवर्तन को बनाए रखता है, अलाभकारी परिवर्तन को दूर करता है। तो आज की राजनीति इसी बात का द्वंद्व है। ये जो केवल राजनीति नहीं, अर्थनीति भी जो है आज की, जो इस प्रकार के आपसी व्यवहार के जितने भी संबंधों के व्यवहार के भी सिद्धांत हैं, इन सब में ये विकार पैदा हुआ है। प्रकृति के नियम के अनुसार फिर कोई संस्कृति आएगी, कभी विकृति आती है, कभी संस्कृति आती है। ऐसा होता है कि जैसे भूख लगना प्रकृति है, बांट के खाना संस्कृति है, छीन के खाना विकृति है। तो कभी आदमी ज़्यादा भूख लगती है या ज़्यादा लालच आ जाता है तो छीनने लगता है। बिल्कुल। और जब व्यक्ति वो अपने सिद्धांत पर रहता है, समझदारी से रहता है, तो बांट के खाता है। तो ये परिवर्तन आते रहते हैं, बदल रहे हैं, फिर परिवर्तन बदल रहे हैं। नेपाल और भारत के संबंधों को और मधुर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है उसके संबंधों को मधुर बनाने के लिए। इसके अलावा बहुत कुछ हो सकते हैं। इस मिशन का कार्यक्रम तो यही है। किसी भी देश को एक धर्म के प्रति समर्पित रहना या धर्मनिरपेक्ष हो जाना, उससे जनता को क्या फर्क पड़ता है? देखिए, फिर वही बात है, धर्मनिरपेक्ष, धर्म से निरपेक्ष आप हो ही नहीं सकते। क्या पृथ्वी अपने धर्म से विचलित हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसलिए ये जो धर्म का भारतीय व्याख्या है वो है वो नियम जो समाज की धारणा करते हैं। इसलिए उन नियमों से अगर आप अलग होंगे तो समाज ही नहीं टिकेगा।
ये जो धर्मनिरपेक्ष है, इसके लिए शब्द होना चाहिए पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष कोई नहीं हो सकता। पंथ निरपेक्ष तो हमारा जो भारतीय दृष्टिकोण है, या जिसे हिंदू दृष्टिकोण कहते हैं, वो हमेशा से पंथ निरपेक्ष रहा। उसमें हमारे देश के किसी राजा ने किसी पंथ के हिसाब से भेदभाव नहीं किया। कहीं बौद्ध था, कहीं जैन था, कहीं वेदांती था, कहीं शैव था, कहीं शाक्त था। राजा अलग अलग धर्मों को मानने वाले थे, मगर किसी के साथ भेदभाव तो नहीं किया। बल्कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो यही कहते हैं कि राजा को सभी संप्रदायों का सम्मान करना चाहिए। हमारे यहाँ तो जब ये पारसी बंधु यहाँ आए तो किसी ने उनसे नहीं कहा कि आप दूसरे धर्म को मानने वाले हैं, यहाँ क्यों रहने आए। तो नहीं, आप रहिए, शांति से रहिए। ऐसे भी राजा हमारे यहाँ हुए कि जिन्होंने कहा अच्छा ये ईसाई धर्म के लोग आए हैं, चलो ईसाई बन जाते हैं, देखते हैं क्या है। स्वामी रामकृष्ण मिशन के जो जन्मदाता थे रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने तो साबित कर दिया। वो 6 महीने ईसाई रहे, 6 महीने मुसलमान रहे, और उसके बाद उन्होंने घोषित कर दिया कि सब एक है। तो उनसे पूछा गया कि क्या सब एक है? बोले हाँ, ये मनुष्य ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र एक है। तो उसने कहा एक गाय खड़ी है सामने, ये और आप भी एक हैं? बोले हाँ। बोले मैं इसको डंडा मारूं आपको कष्ट होगा? बोले मार के देखो। जितनी बार उसने उनको डंडे मारे उतनी ही पीठ पर उनके निशान उसी तरह से आ गए। तो हमारे यहाँ तो प्राणी मात्र के साथ समता, समानता और एकता का, एकात्मता का भाव है। तो यहाँ इस धर्म में, इस संस्कृति में, इस दर्शन शास्त्र में भेदभाव का सवाल ही नहीं। यहाँ तो ये कहा गया कि सब कुछ एक है। तो मैं ये कहूँ धर्म निरपेक्ष जो शब्द बनाया गया है, क्या वो शब्द गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। और इसलिए भारतीय संविधान में इस शब्द का अर्थ ही पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है। वहाँ जब कहा कि ये सेक्युलर स्टेट है तो पहले लिखा जा रहा था धर्म निरपेक्ष है, लेकिन फिर लोगों ने कहा ये गलत अर्थ है, तो उसका हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द है। जैसे आपने बताया धर्म धारण करना, और बाकी की बातें जो है सब पंथ हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे हिंदू धर्म हो या बुद्ध। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू तो एक संस्कृति है, जीवन की पद्धति है। धर्म तो सारे धर्म जो है ना, धर्म तो मानव धर्म कहिए या विश्व धर्म कहिए, वो तो एक ही चीज़ है। अब वो बात दूसरी है कि हिंदुओं ने, जिनको हिंदू कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले इस बात का अनुभव किया कि धर्म का अर्थ धारण करना होता है। लेकिन धर्म का अर्थ यही है, और इसमें हिंदू धर्म नाम की चीज़ नहीं है। लोग कहते हैं फिर ये ईसाई धर्म क्यों होता है? ईसाई भी एक संप्रदाय है उस रूप में, लेकिन इनमें फ़र्क यह है कि इनकी एक पुस्तक है, वो उस पर चलते हैं। इस्लाम में भी एक पुस्तक है, वही अंतिम है। पारसियों में ज़ोरास्ट्रियन की एक पुस्तक है, वो भी एक है। यहूदियों में भी एक उनकी पुस्तक है, वो एक है। तो ये जो लोग हैं ये उस पुस्तक को ही धर्म मानते हैं और कहते हैं जो इसमें लिखा है वही अंतिम है, वही अंतिम है। ये हमारा जो इस देश का दर्शन है वो ये कहता है वो अंतिम नहीं है। अंतिम को तुम्हें जानना है, उसको जानने की कोशिश करो। तो ये अंतिम को जानना जब आप जानोगे तो पता लगेगा कि जो शुरुआत है वही अंत है, जो भारत है वही नेपाल है, हम सब एक हैं। हम सब एक। अब जाते जाते हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उन आपके दर्शकों से यही अनुरोध करूंगा कि इस नेपाल हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में तन मन धन से सहयोग दें। आपने हमारे इस कार्यक्रम को समय दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। अभी आप बातचीत कर रहा था डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी से। आप लोग इना की बात ने सुना, इ पर जरूर से गौर करोगा। इतनों कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम और ई हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, श्री स्वस्थानी व्रत कथा कुन
पूर्णिमाबाट सुरु हुन्छ। अप्सन ए मङ्सिर शुक्ल पूर्णिमा, अप्सन बी फागुन शुक्ल पूर्णिमा, अप्सन सी माघ शुक्ल पूर्णिमा, अप्सन डी पौष शुक्ल पूर्णिमा। सही उत्तर हो अप्सन डी पौष शुक्ल पूर्णिमा। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 98 16 00 55 85 98 10 84 06 75 98 5 11 63 785 98 41 91 74 35 97 46 03 36 33। बधाई छ। विजेताले आफ्नो परिचय खोल्ने प्रमाण सहित 1 हप्ताभित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्यबानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 9849 82 38 04 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, होली पर्व कहिले मनाइन्छ? अप्सन ए पौष शुक्ल पूर्णिमा, अप्सन बी माघ शुक्ल पूर्णिमा, अप्सन सी चैत्र शुक्ल पूर्णिमा र अप्सन डी फागुन शुक्ल पूर्णिमा। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 34004 मा SMS गर्नुहोस्। आज के लिए योग कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए मने भी इजाज़त दो। और यह कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हुआ तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो nepal@himalayatv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो। और पुराना एपिसोड देखने के लिए YouTube में लॉग ऑन कर सको हो। और अब आप लोग माने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार। सुन्दर सपनाका बिउ छर्दै आफ्नो पहिचान फैलाउँदै नयाँ नयाँ विचारको ल्याउँदै उपहार भाइचारा सद्भावको जसले फिजाउँछ सौरभ भाइचारा सद्भावको जसले फिजाउँछ सौरभ हामी सबैको